गुड मॉर्निंग क्लास। देखो इसके पहले की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का फर्स्ट पार्ट पढ़े थे। अब सेकंड पार्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो बेटा देखो लिखा गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बेसिकली ये कॉस थीटा बराबर क्या दिया 7/8 दिया हुआ। यहाँ से भी निकल जाएगा, अगर हम मान रखेंगे तो आ तो जाएगा आंसर। और इसको सूत्र की सहायता से भी लगा सकते हैं। आप लोगों को पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। देखो यहाँ से कुछ फार्मूला हम लोग पहले बेसिकली कुछ फार्मूला निकाल लेते हैं जो कि अभी इस सवाल में लगेगा। तो ध्यान से सीखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर भैया साइन स्क्वायर थीटा को रोक कर रखें तो क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। जब बराबर की तरफ ले जाओगे, बराबर की दूसरी तरफ, तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो माइनस हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, एक फार्मूला ये निकल के आया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब की बार क्या करना है आपको, इस कॉस स्क्वायर थीटा को रोक के रखना है। यहाँ से देखो इसको रोक के रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को। तो जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को रोक के रखिए, अब यहाँ 1 था 1 लिख दिए। इस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में है भैया, ये प्लस में है ना। अब उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। एक फार्मूला ये भी बन के आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब एक चीज और देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति में। tan थीटा बराबर अगर कहा जाए तो इसको साइन और कास में तोड़ना है। क्या कैसे तोड़ना है, साइन और कास में तोड़ना। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसी को पलट दो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कर दो। तो हम क्या करेंगे, कॉट थीटा और बराबर ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये इतना फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो अच्छे से निकाल सकते हैं। मान लो आप भूल जाते हो तो बेटा ये तो याद रहेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ निकाल के बता दें कैसे कैसे निकलेगा। ठीक है, तो एक फार्मूला ये भी निकला और एक फार्मूला ये। इतना आपको ये दोनों याद रखते ना तब भी आपके सवाल लग जाएंगे। ध्यान रखना, इसको याद रखना। अच्छा, आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर ध्यान दें, यहाँ देख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा ये एक फार्मूला हो गया। अगर इसको हम कहें कि सेक स्क्वायर थीटा और -1 इधर ले आए, -1 हो गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 बचा क्या है, tan स्क्वायर थीटा बचा है। तो लिख दो tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये भी तो बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, एक अच्छा इसी में देखो, अगर सेक स्क्वायर थीटा है और इस tan को इधर ले आओ, भाई सेक स्क्वायर थीटा है ना, इसको ऐसे लिख लिए सेक स्क्वायर थीटा। और माइनस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ बराबर लगा था और बराबर के इधर tan स्क्वायर थीटा प्लस में है, और जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर कैसे था, प्लस में था, तो इधर माइनस में हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या बचा है, क्या बचा है, प्लस 1 बचा है ना। ठीक है, तो बताओ समझ में आया कि नहीं है, इतना आ गया अच्छे से। अब देखो आप सवाल लगाते हैं। तो देखो भैया यहाँ दिया था आपका कॉट थीटा बराबर 7/8। कितना दिया था, कॉट थीटा बराबर 7/8। एक तरीका आपको पिछली क्लास में बताए थे आप लोगों को कि वहां बनाते थे कॉट थीटा बराबर, फिर बताए लाल बटा कक्का कर लेना। ठीक है, SCT और CSC बताए थे ना, वहां से निकालना सिखाए थे कि कैसे आधार निकलता है, कैसे कर्ण निकलता है। तो वहां से निकाल के कर्ण आधार ये सब निकाल दोगे तो यहाँ मान रख देते, उस तरीके से भी लग जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम लोग आज चर्चा करेंगे सूत्र की सहायता से कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर जब लगाएंगे तो हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ सूत्र की सहायता से कैसे लगाएंगे देखना।
अच्छा ये बताओ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, पिछली क्लास में हम चर्चा किए थे इस पे कि ये किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, एक ब्रैकेट में प्लस भी दिखाई पड़ रहा है, एक ब्रैकेट में माइनस भी, तो किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा मान लो वो भी भूल रहे हो तो कैसे आपको करना है, यहाँ देखो प्लस, देखो सब कुछ सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये क्लास में सिर्फ अंतर क्या है, प्लस और माइनस का। और जब भी सब सेम मिले और अंतर प्लस माइनस का हो तो पहली संख्या का पहले के साथ, यानी पहले का पहले के साथ दूसरे का दूसरे के साथ गुणा लगा देंगे बस, और बीच में क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। अगर एक में माइनस है एक में प्लस है तब ऐसा करेंगे। ठीक है, तो देखो अब पहले का पहले के साथ एक का गुणा एक से करोगे कितना आएगा, एक। ठीक है, और यहाँ देखो प्लस और माइनस का जब गुणा लगाओगे तो माइनस, और साइन थीटा का गुणा साइन थीटा से लगाओगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो आ गया होगा अच्छे से। फिर देखो अब यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे बेटा तो देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और अभी आपको बताए कि जब सब सेम हो, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर हो, तो हम पहले का पहले के साथ और दूसरी संख्या का दूसरे के साथ गुणा लगा देते हैं। तो एक का एक से लगाओगे, ठीक है, और cos थीटा का cos थीटा से करोगे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा ये देखो अब आपको लिखा है सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, या इधर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर किसके होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, cos स्क्वायर थीटा के होगा ना, तो इसीलिए यहाँ क्या लिख दिए, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अच्छा ये बताओ अब यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आया था, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के ना, तो यहाँ हो गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आया, कोई दिक्कत आया भैया अच्छे से। देखो अब cos स्क्वायर थीटा और अपान में साइन स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ फार्मूला देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा होता है, नहीं तो यही तो है, cos थीटा बटा साइन थीटा लिखा है। ठीक है, तो cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर कितना है, cot थीटा, तो cot थीटा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन बेटा यहाँ देखो स्क्वायर लगा है ना स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं है, तो निकल के क्या आया, cot स्क्वायर थीटा निकल के आया कि नहीं। अब आपसे पूछा है कि cot थीटा ये, अब पूछा इसका मान बताओ, क्या करना है, मान बताना। तो cot स्क्वायर थीटा आपका रिजल्ट है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा आया, मान रख दो इसमें, तो cot थीटा बराबर कितना दिया, 7/8 दिया है, तो भैया लिख दो ना 7/8 लिख के और उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, या 7 का स्क्वायर 49। ठीक, तो देखो यहाँ कितना है, 7 से 49 और 8 का 8 से लगाओगे 64, तो यही क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर वही पूछा है cot स्क्वायर थीटा, जो अभी निकलवाए भैया ना वही पूछा है, और फिर cot स्क्वायर थीटा पूरे cot थीटा का कितना दिया 7/8, तो 7/8 लिख के, ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 7 से 49। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में जल्दी जल्दी नोट कर लें। देखो ये क्वेश्चन देखो आप लोग, 3 cot इक्वल टू कितना लिखा भैया, 3 cot इक्वल टू 4। इसमें क्या है, 3 cot बराबर 4, तो जांच कीजिए कि लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर है बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, और बराबर में cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यस और नॉट, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भैया, क्वेश्चन कैसे सुन लो बात, क्वेश्चन लिखा 3 cot इक्वल टू 4, देन प्रूव दैट 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यस और नॉट, है या नहीं। तो बेटा इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताए थे कि जब ऐसे कुछ कंडीशन बने ना, 3 cot इक्वल टू 4, तो इसको सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, cot इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cot a इक्वल टू, देखो भैया क्या हो जाए 4 और बाई 3, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, लिख लेंगे ना। उसके बाद में बताया कि चित्र बना देना, और पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ क्या है, लाल बटा कक्का पढ़ाए थे, ठीक है, लाल बटा कक्का, हिंदी मीडियम हो तो लाल बटा कक्का पढ़ाए थे ना। तो देखो यहाँ से क्या SCT सिखाए थे, क्या सिखाए थे बेटा, SCT यानी साइन कॉस टेन,
ठीक है, और सेके तो यहाँ CSC, ठीक है, यानी कोसेक और क्या हो चुका है कोसेक, ठीक है, और कॉस का सेक, कोसेक सेक और कॉट, ये तो सिखाए थे। तो देखो बेटा tan का उल्टा कॉट होता है, यहाँ tan था ना इधर, तो tan का उल्टा कॉट था। अब कॉट इक्वल टू क्या होता है, यानी अगर देखें तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब, तो आधार कितना हो गया भैया, ये देखो आधार बटा लंब, आधार 4 हो गया, ये आधार हो गया, और लंब कितना हो गया 3 हो गया। यस सर, ठीक है, आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया। अब क्या करेंगे भैया, कर्ण निकालना है, और कर्ण हमेशा कैसे निकालते हैं, कर्ण निकालते समय प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लस करना है तो पहले निकालेंगे a मान लो, इसको b मान लो और इसको c मान लो। फिर बताए थे ना ac का स्क्वायर और इक्वल टू में क्या बताया था कि ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, अगर आधार निकालते थे तो हम लोग माइनस करते थे, लंब निकालते थे यानी परपेंडिकुलर निकालते थे, क्या करते थे माइनस करते थे, ठीक है, इतना याद रखना। और कर्ण में हमेशा क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो AC बराबर क्या ले सकते हो, AC बराबर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। रूट क्यों, यहाँ से स्क्वायर जैसे हटाए रूट में कर दिए, तो यहाँ 16 और प्लस 9, 16 9 कितना होगा 25 और रूट 25, 5 आया कि नहीं है। तो इसका वर्गमूल 5 हो गया 25 का, तो यहाँ कितना आया भैया 5 निकल के आया। बताओ समझ में आया नहीं आया, आया, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं इधर, ध्यान से देखिए इतना आ गया ना। अच्छा उसके बाद में क्या करेंगे हम, अब इसके बराबर रखना है, लिखा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर और अपान में है 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर, cos स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर। और पूछा है क्या यहाँ बराबर है कि नहीं है, तो है बेटा। अगर यहाँ मान न रखते ना, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता क्यों लिखना लिख दिया जाए और पूछा जाए प्रूफ है तो प्रूफ कर सकते हो, इसको साइन कॉस में चेंज करके आराम से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अभी ये वाला कराने के बाद में तुरंत ऐसे क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक। आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाए, चाहे ऐसे क्वेश्चन दे दे, आपसे यहाँ ये मान ना पूछे, ठीक है, तो इसको रखना ही नहीं था। अगर ये मान नहीं दिया रहेगा तो हम नहीं रखेंगे मान, डायरेक्ट इसको कर देंगे, ठीक है। इतने को साइन कॉस में तोड़ते जाएंगे और ये आ जाएगा इतना, ठीक है। या इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे 1 माइनस, भैया देखो आपको सिखाए थे tan थीटा बराबर यहाँ चाहे लिख लो साइन कॉस SCP। तो देखो साइन कॉस यहाँ क्या पूछा था tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, इधर देखो सभी बच्चे इधर देखो भैया, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। अब देखो लंब क्या है, लंब कितना 3 और आधार लिख लो 4, ठीक है। और यहाँ tan स्क्वायर है तो सेम हो गया 3/4 स्क्वायर। इतना समझ में आया, यस सर, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 और 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, 1 और प्लस अब ये भी 3 3 का 9 और 4 16, ठीक है। इधर सॉल्व कर देते हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16, ठीक है भैया। देखो फिर से देखो इसका एलसीएम ले तो यार सीधे सीधे यहाँ 16 से गुणा करा दो ऊपर नीचे, या तो तिरछा गुणा लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 का 1 से गुणा किया कितना आया 16 आया ना, ठीक है। और 9 का 1 से गुणा किए तो 9 आया, बीच में माइनस लगा था, ठीक है। फिर से देखो 16 एकदम हर बराबर है नहीं है, और नहीं है तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 एकदम 16 और माइनस लगा था, बीच में माइनस लगा दिए, और 9 एकदम 9 और नीचे का नीचे से गुणा किया, एक माने थे तो 16 एकदम 16। फिर देखो ऐसे यहाँ करेंगे 16 का 1 से लगाओगे गुणा तो 16 और बीच में क्या लगा है प्लस लगा था तो प्लस हो गया, और फिर 9 का 1 से लगाओगे तो 9 आएगा, ठीक है। और मल्टी में 16 का 1 से लगाओगे तो 16 आएगा। तो 16 से 16 कट गया कि नहीं, कट गया ना। तो आया क्या 16 से 9 गया 7 और यहाँ कितना हुआ 25, तो 7/25 आया कि नहीं,
ठीक है, 7/25 है। अच्छा ये बचा हुआ है अभी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लिए, अब राइट हैंड साइड इसको हम सॉल्व करना है, ठीक है, इधर कर देते हैं। देखो ये राइट हैंड साइड क्या था, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ देखो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखो आधार कितना निकला था 4 और कर्ण कितना निकला था 5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 3 और 5 कर्ण कितना है 5, तो 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो 16/25 हुआ और माइनस और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9/25 हुआ। अच्छा ये बताओ भैया 16, अब यहाँ देखो पहले हर बराबर है कि नहीं, हर बराबर है ना, और जब भी हर बराबर होता है ऐसे ही लेते हैं और 16 से 9 क्या कर देंगे, घटा देंगे और घटाएंगे तो 16 से 9 गया, आया कितना 7 आया। तो बताओ आया कि नहीं 7? अच्छा ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सब बराबर आए कि नहीं, तो लिख लोगे आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव दैट। अच्छा इतना लिखने के बाद लिख देना, पूछा था है या नहीं, ठीक है, यस और नॉट, तो आप लिख देना यस, क्योंकि बराबर है ना, तो बराबर है तो लिख दो है, ठीक है, ठीक लिख लेना और नोट कर लो इसको।